अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं निकाह.com। नाज़रीन, निकाह.com के प्लेटफॉर्म पे आज की जो कहानी है उसमें है मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची जो नहायत ही परेशानी के आलम में हमारे पास आई है। ये 6 बहन भाई हैं और इनकी वालदा इन्हें छोड़कर जा चुकी है और वालदा जो है वो इनकी गुर्बत की वजह से छोड़कर गई थी। इतनी इंतहा की गुर्बत थी इनके घर में जिसकी वजह से इनकी वालदा इनका घर छोड़ गई। तो अब ये इसी परेशानी इसी मुसीबत में हमारे पास आई हैं। आइए देखते हैं, पूछते हैं इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, आपका नाम? मेरा नाम फ़ातिमा। अच्छा फ़ातिमा, मुझे थोड़ा अपने बारे में बताइएगा कि क्या कहानी है आपकी वालदा क्यों छोड़ कर गई? बस खाने के लिए कुछ नहीं होता था और घर का रेंट नहीं दिया जाता था, इसलिए मम्मा कह रही थी आप लोगों को कुछ किए नहीं जाता, आप लोगों से ना घर का रेंट अदा किया जाता है ना खाने के लिए कुछ होता है। मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के पास। फिर मम्मा नानू लोगों के पास चले गई और वहीं पर ही कुछ देर, फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, तो वो नानों के घर से ही कहीं चलेगी? गुर्बत की वजह से तंग थी वो? जी, गुर्बत की वजह से तंग थी बहुत ज़्यादा वो। आप कितने बहन भाई थे? हम 6 बहनें थी। 6 बहनें? आप 6 बहनें हैं, भाई नहीं है? नहीं, भाई नहीं है हमारा। और वालिद साहब? हमारे वालिद हैं। क्या करते हैं वालिद साहब? हमारे पापा रिक्शा चलाते हैं, लेकिन उसमें भी इतनी कमाई नहीं होती, वो ज़्यादातर रेंट ही दिलाते हैं रिक्शे का, तो इसमें बहुत मुश्किल से गुजारा होता है वो हमारा। ठेके का रिक्शा है, वो ठेकेदार को ही पैसे दे जाते हैं ज़्यादातर? जी बिल्कुल। तो घर भी किराए पे है आपका? जी। तो वालदा की यही वजह है कि वो आपको खिला पिला नहीं सकती थी, गरीब थे इंतहा के, और आप 6 बहनें थी जी। और 6 बहनों की ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, वो अपनी ज़िम्मेदारी भी पूरी नहीं कर सकती थी, यही वजह थी उनके जाने की? जी जी बिल्कुल, यही वजह थी। तो आपको वो क्या कह के गई घर से जब वो गई? बस वो यही कह के गई है कि बेटा अपना ख्याल रखना और खाने की टेंशन मत करना, आपके पापा आपको ला देंगे, बस यही कह के गई थी। आपको वो बता के नहीं गई कि मैं परमानेंटली जा रही हूँ? जी, ये नहीं बता के गई थी। तो कितना दुख होता है कि आपकी वालदा आपको इन हालात में छोड़ गई। आप 6 बहनें हैं, वाले साहब आपके ठीक है, तंदुरुस्त हैं? जी है तो वो ठीक, लेकिन काफ़ी बुज़ुर्ग हैं। काफ़ी बड़ी उम्र के हैं? काम होता है उनसे? बस कर लेते कैसे ना कैसे करके, मुश्किल गुजारा करते हैं, दिहाड़ी मुश्किल से लगाते हैं? जी बिल्कुल। तो क्या कहती हैं आप इसके बारे में कि आपकी लोग हेल्प करें जो आप जिस मकसद के लिए आप इधर आई हैं? जी बिल्कुल, लोग हमारी हेल्प करें बहुत ज़्यादा, जितनी हो सकती है उनसे। हम अपने घर का रेंट भी अदा कर देंगे और राशन वगैरह भी ले आएंगे अपने घर का। जी, तो नाज़रीन, जितने भी यहाँ पे लोग मुखय्यर हजरात भी देख रहे हैं, देखिए नाज़रीन, एक छोटी सी बच्ची है, 6 बहनें हैं, बाप इनका बूढ़ा है, काम नहीं कर सकता, मुश्किल से काम करता, अपनी दिहाड़ी पता नहीं कैसे वो बेचारा गुजारता है या लगाता है। तो आप जितनी इनकी मदद कर सकते हैं आप इन बच्चियों की मदद करें, इनका सहारा बने। नाज़रीन, इस वक्त ये जो नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पे रब्ता करें हमसे और हम करेंगे इनकी हेल्प और आप भी करेंगे इनकी हेल्प। अच्छा, तो बेटा आपको माँ की कितनी याद आ रही? बहुत ज़्यादा याद आती है हमें मम्मा की अपनी। तो आप चाहती हैं किसी तरीके से वो वापस आ जाए? जी बिल्कुल चाहते हैं हम, बस जब दिल करता है उनसे मिलने का तब तस्वीर निकाल के देखते हैं, फिर दुखी होके बैठ जाते हैं। गुज़रे दिन बहुत याद आते हैं आपको? जी बिल्कुल। आप चाहती हैं कि वो दिन दोबारा आ जाए? जी। कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहती हैं? बस यही मैं कहना चाहती हूँ, कोई माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ के मत जाए, उनकी इज़्ज़त करे और बच्चे भी अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। नाज़रीन, हालात जैसे भी हों, वालिदैन को अपने बच्चों को इस तरह तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। अब ये बच्चे थे, इनको नहीं पता था इनकी वालदा क्या स्टेप लेने लगी है, तो इसमें इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। तो इस यकीन और से उम्मीद के साथ मुझे दें इजाज़त कि हम अगले नेक्स्ट टाइम एक नई एपिसोड के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।